नमस्कार मित्रों, मैं सुविधा गुप्ता आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ अपने इस लेख के साथ जिसे मैंने अपने बचपन की यादों को समेट कर लिखा है। हर इंसान का अपने बचपन के साथ एक गहरा नाता होता है जो कि ताउम्र चलता है। हम कितने भी बड़े हो जाएं, बचपन हमारे अंदर कहीं ना कहीं समाया रहता है। मेरे आज के लेख का शीर्षक है एक था बचपन। यादों को समेटने की कोशिश में जिंदगी बिखरती गई। कभी एक कोना पकड़ा तो दूसरा छूट गया, दूसरा पकड़ा तो पहला हाथ से फिसल गया। हथेली में रेत लेकर चली थी तो कहाँ से संभलती, खाली मुट्ठी रह गई। बचपन कब सुनहरे ख्वाबों में बीत गया पता ही नहीं चला। 20-22 लोगों से घिरे परिवार में हर पल गहमा गहमी का माहौल रहता था। जिंदगी किसी नाव सी थी जो हवा की दिशा में यंत्रवत बहती रहती थी। चप्पू तो थे पर उनका आभास शायद नहीं था। ऐसा महसूस होता था जैसे जिंदगी की नाव पवन के इशारे पर चलती हो। माँ पिताजी हमें पालने में, हमारी ज़रूरतें पूरी करने में जी जान से व्यस्त थे। अकेलापन कभी खला ही नहीं। भाई बहनों और दोस्तों का हुजूम भी हर समय घेरे रहता। उनके साथ कब कितने गलियां चौबारे नापे कोई हिसाब नहीं। और हिसाब हो भी क्यों, इसकी कोई गिनती थोड़े ना हो सकती है। और गिनकर करना भी क्या था। क्या आनंद था बचपन के खेलों का। पोशम पा भई पोशम पा और काली पीली डीलियों में दीवारें रंगने का। छुपन छुपाई के लिए अपने 4 कमरों की परिधि ही नहीं, सारे मोहल्ले की हवेलियां ही अपनी थी। कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं। जीवन की नवीन शैली हमसे कोसों दूर थी। मिट्टी के बर्तन रोज नए बनाते और उनसे खेलते। रोज खिलौना नया बनता तो रोज नया लगता। हम चारपाइयों की 2-3 मंजिला इमारत बनाकर अपने दुपट्टे से दीवारें खड़ी करते थे और रोज एक नवीन खेल खेलते घर घर का। कितना आनंद था, कितना सुकून भरा जीवन था। आधुनिकता की चमक से अनजान दिन महीने साल में बदल गए और कब विद्यालय से विश्वविद्यालय में पहुंच गए पता ही नहीं चला। अब कुछ नया नजर आने लगा। गली मोहल्ले छोड़कर अब हम शहर के नए रिहायशी इलाके में एक बड़े नए घर में आ गए। एक ही हवेली में एक साथ रहने वाला 20-22 लोगों का परिवार अब छोटी छोटी इकाइयों में बंट गया था। घर बड़ा हो गया था पर परिवार छोटा हो गया। संयुक्त से एकल जो हो गए। सुख दुख साझा करने का वक्त भी अब कम हो चला था क्योंकि बड़े घर के रख रखाव में अब काफ़ी समय चला जाता था। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बैठने का समय अब कम होता जा रहा था। रिश्तों में अब नया रंग घुलने लगा था। समय का पहिया और तेजी से चलने लगा। घर की रौनकें, माँ बाबुल की चिड़ियाएं जिनकी हंसी से सारे घर आंगन चहकते महकते रहते थे, सारी बहनें एक एक करके अपने अपने ससुराल चली गईं। मायके की गलियां सूनी हो गई। वक्त कहाँ थमता है, जिंदगियां बह जाती हैं अपने अपने परिवारों में, अपनी अपनी गृहस्थी की व्यस्तताओं में। कब 2-3 दशक निकल गए पता ही नहीं चला। अब नई पीढ़ी के कुछ बच्चे अपनी उड़ान उड़ चले थे और कुछ बच्चे उड़ने की तैयारी में थे। धीरे धीरे घरौंदे फिर खाली हो गए। माँ बाप फिर अकेले रह गए। मायके की गलियां सूनी करने का असली एहसास तो तब हुआ जब अपना घरौंदा खाली हो गया। अब बचपन और ज़्यादा याद आया। संयुक्त परिवार का एहसास तो जैसे कल्पना मात्र रह गया। फिर वही गलियां, चौबारे, हवेलियां, बाजार, सड़कें, सब नापने का मन कर रहा था। पर अकेले कैसे जाऊं? बचपन के सभी संगी साथी कहाँ से लाऊं? सभी की इतनी व्यस्तताओं के बीच सबके साथ का सामंजस्य कैसे बिठाऊं? अब उम्र और हौसला भी पहले वाला कहाँ रहा। जीवन की कड़ियां भी ढीली हो चली हैं। पर ये मन है कि फिर भी आस लिए हुए है। कभी तो जिंदगी से कुछ लम्हे उधार के मिलेंगे। जब मिल बैठेंगे सब पुराने लोग, वही पुराने माहौल में, वही पुरानी गलियां होंगी, वही पुराने चौबारे होंगे, वही एक रिक्शा में बैठकर परियों की कहानियां सुनते सुनते गली मोहल्ले बाजार सड़कें शायद सब नाप लेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरा यह लेख पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ।
मित्रों, आपके कमेंट से मुझे और लिखने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए, साथ ही बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धैर्य से मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।